अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबला जोश का है के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की फतवाहत का सिलसिला जो है वो जारी है। मुसलसल चौथी कामयाबी पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हासिल की है और नामीबिया को आउट क्लास करके पाकिस्तान टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है इस T20 वर्ल्ड कप की। और पाकिस्तान ने एक रिकॉर्ड भी कायम किया है, 5वीं मरतबा पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलेगी और अभी तक किसी भी टीम ने इतनी मरतबा सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किया है। तो एक ज़बरदस्त जीत पाकिस्तान ने हासिल की, जबकि दूसरी जानिब साउथ अफ्रीका ने एक और मैच में बांग्लादेश को शिकस्त दी और बांग्लादेश की टीम जो है वो और श्रीलंका के साथ इस टूर्नामेंट से अब बाहर हो गई है, सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है। दूसरे ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़ के दरमियान इस दौड़ के लिए मुकाबला है। और पाकिस्तान के ग्रुप में अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान तो पहुंच चुका है, भारत के दरमियान जो है वो सेमीफाइनल में पहुंचने का मुकाबला है। बाबर आजम शानदार फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, मोहम्मद रिजवान भी कल मैन ऑफ द मैच रहे और ज़बरदस्त दोनों ने बैटिंग की, 5वीं मरतबा सेंचुरी शराकत जो है वो दोनों में कायम की। दुबई में हमारे नुमाइंदे अबू बकर बिलाल मौजूद हैं जो वर्ल्ड कप को कवर कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अबू बकर बिलाल, अभी तक तो सब सही जा रहा है, 4 मैचेस 4 फतूहात पाकिस्तान टीम की और अब अगला मैच जो है वो स्कॉटलैंड से, उसमें भी उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम कामयाबी हासिल कर लेगी। तो पहली मरतबा ऐसा होगा कि पाकिस्तान टीम अनबीटन रहकर सेमीफाइनल में जाएगी। बिल्कुल इमरान, ऐसे ही है। पाकिस्तान टीम ने जिस तरीके से तसलसल और कंसिस्टेंसी शो की है एज अ टीम, उसकी दाद देनी पड़ेगी। पूरी टीम ने जो है वो इसके अंदर अपनी एफर्ट शो की है, कोई एक प्लेयर नहीं बल्कि नजर आ रहा है कि टीम एफर्ट है। तो टीम एफर्ट की वजह से पाकिस्तान टीम ने ये लगातार 4 मैच जीते और इससे अच्छा आगाज पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में मिल नहीं सकता था। बिल्कुल अबू बकर, आप ग्राउंड में मौजूद हैं, पाकिस्तानी शायकीन भी बड़ी तादाद में आ रहे हैं, कैसे सूरत हाल देख रहे हैं, कितनी पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रही है, कितनी हौसला अफजाई शायकीन से हो रही है? देखें, यूएई के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा पाकिस्तानी मुकीम है, तो इसकी वजह से पाकिस्तान के मैचेस के अंदर तो हमें हर मैच के अंदर दिखाई दे रहा है कि टिकट जो है वो मुकम्मल तौर पर सोल्ड आउट हो रही है और पाकिस्तान के जो फैंस हैं बड़ी तादाद में टीम को सपोर्ट करने के लिए ग्राउंड में पहुंच रहे हैं। मासवाए पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैच के या पाकिस्तान इंडिया के मैच में पाकिस्तान का जो क्राउड है वो मेजोरिटी में दिखाई दी है। इवन कल अबू धाबी के अंदर जो नामीबिया के खिलाफ पाकिस्तान ने मैच खेला, उस मैच के अंदर भी हमें देखा है ग्राउंड के अंदर 99% क्राउड जो था वो पाकिस्तानी दिखाई दिया। नामीबिया के बहुत कम लोग जो थे वो हमें वहां पर उनकी टीम को सपोर्ट करने के लिए जरूर दिखाई दिए, लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी बड़ी तादाद में, क्योंकि अब पाकिस्तान ने एक ऐसा मोमेंटम हासिल कर लिया है कि हर कोई ये समझ रहा है कि पाकिस्तान टीम जो है वो ना सिर्फ ग्रुप मैचेस के अंदर टॉप करेगी बल्कि सेमीफाइनल और फाइनल के अंदर भी इसी जीत के जो सिलसिला है इसको जारी रखेगी। अबू बकर, एक तो अच्छी खबर अभी सामने आई कि बाबर आजम जो है वो T20 रैंकिंग में एक मरतबा फिर नंबर 1 बैट्समैन बन गया और जबकि मोहम्मद रिजवान का सफ़र भी जो है वो टॉप पोजीशन की जानिब गामजन है। दोनों ही पाकिस्तान के ओपनर बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं और रैंकिंग भी उनकी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, तो कैसा देखते हैं इसको? देखिए, बहुत ही जबरदस्त साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, खासतौर पर ओपनिंग पेयर की जहां तक बात की जाए तो शायद कहीं ना कहीं लोग वर्ल्ड कप में जाने से पहले इनको तनकीद का भी निशाना बना रहे थे कि दोनों प्लेयर एक किस्म में क्रिकेट खेलते हैं, स्ट्राइक रेट इनके थोड़े कम है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेली खासकर इस वर्ल्ड कप के अंदर, पहले मैच के अंदर 150 की पार्टनरशिप, फिर कल के मैच के अंदर 100+ पार्टनरशिप, तो बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं हमारे दोनों ओपनर्स और इसी का सिला भी मिला है बाबर आजम को और वो 834 रैंकिंग पॉइंट के साथ जो है वो नंबर 1 हो गए हैं और 3 दर्जे तरक्की पाई है मोहम्मद रिजवान ने, 7 नंबर से वो भी नंबर 4 पर आ गए। तो पाकिस्तान के टॉप 5 के अंदर अब 2 प्लेयर्स हमें दिखाई दे रहे हैं जो बैट्समैन दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले हम पिछले कुछ अर्से भी देखते थे कि पाकिस्तानी बॉलर जो है वो रैंकिंग के अंदर डोमिनेट कर रहे होते थे, लेकिन इस वक्त बॉलर में तो हमें कोई टॉप 10 में नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी 13 दर्जे पर जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जिस तरीके से दोनों प्लेयर्स ने इस वक्त जो है वो पुल किया है और अपनी रैंकिंग्स को बेहतर किया है और अच्छी क्रिकेट खेली है, तो इसका बेनिफिट जो है वो पूरी पाकिस्तान टीम को होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा अबू बकर, अब पाकिस्तान टीम ऑफिशियली ज़ाहिर सेमीफाइनल में पहुंच गई है, एक मैच हमारे पास स्कॉटलैंड के खिलाफ है, तो मुझे लगता है यही कॉम्बिनेशन बरकरार रहेगा क्योंकि स्कॉटलैंड के खिलाफ जो मैच है वो सेमीफाइनल से पहले एक आप समझ लें कि तैयारी
का एक मैच उसको करार दिया जा सकता है। तो मुझे लगता है यही एक ही प्लेइंग 11 होगी जो सेमीफाइनल भी इंशाल्लाह जीतेगी और फिर फाइनल के लिए भी क्वालिफाई करेगी। बिल्कुल इमरान, अगर चेंजिंग हो रहा होती तो शायद पाकिस्तान टीम जो है वो नमीबिया के खिलाफ मैच के अंदर चेंजिंग कर लेती, लेकिन जिस तरीके से तमाम प्लेयर्स अच्छी फॉर्म में है और एक टीम एफर्ट नजर आ रही है पूरी टीम के अंदर, तो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट और उनका कैंप भी ये सोचा है कि टीम को ज्यादा तब्दील ना किया जाए। जो विनिंग कॉम्बिनेशन पाकिस्तान का चल रहा है इसी को चलने दिया जाए, क्योंकि अब वर्ल्ड कप के जो है वो इख्तिताम की तरफ जा रहा है। वर्ल्ड कप पाकिस्तान अपने 4 मैच खेल चुका है, 1 मैच ग्रुप का बाकी है और उसके बाद नॉकआउट मरला शुरू हो जाएगा सेमीफाइनल और फाइनल का। तो अब नजरें पाकिस्तान की सेमीफाइनल के ऊपर होनी चाहिए। जिस तरह आपने कहा कि एक स्कॉटलैंड के खिलाफ जो है ये अच्छा मैच प्रैक्टिस मिल जाएगी प्लेयर्स को, और ये गैप भी है। पाकिस्तान ने अगला मैच जो है वो 4 दिन के गैप के बाद 7 तारीख को खेलना है। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम आज तो मुकम्मल तौर पर उनको रेस्ट दिया गया है ताकि तमाम प्लेयर जो है वो रेस्ट करें, और कल फिर हो सकता है कि पाकिस्तान टीम जो है वो कल आईसीसी क्रिकेट अकेडमी दुबई के अंदर प्रैक्टिस करेगी। बिल्कुल सिंपल फार्मूला है अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के लिए तो कि अपने मैचेस जीतें बकिया और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करें, जबकि भारत के लिए तीनों मैचेस जीत कर भी दूसरे टीमों पर इंतजार करना होगा, क्योंकि रन रेट जो है वो अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का बेहतर है। तो अबू बकर, क्या समझते हैं आज के मैचेस पर? न्यूजीलैंड आज स्कॉटलैंड से और फिर अफगानिस्तान जो है वो भारत से टकराएगा। मुजीबुर रहमान जो कि अफगानिस्तान के अहम स्पिनर है, गुज़िश्ता मैच शायद इंजरी की वजह से नहीं खेले, तो उनकी क्या अपडेट है और अफगानिस्तान की टीम की क्या अपडेट है आज? देखिए, मुजीब के बारे में तो उनके कैंप से यही इतलात है कि अब उनकी जो इंजरी थी वो उसमें बेहतर है और हो सकता है कि वो आज का मैच खेले, लेकिन इसका फैसला जो है वो अफगानिस्तान टीम मैच से कबल ही करेगी। लेकिन जहां तक देखा जाए इंडियन टीम की तो बहुत सारी चेंजिंग भी की उन्होंने। पहले मैच के बाद दूसरे मैच के अंदर अपना टॉप ऑर्डर भी तब्दील किया, ईशान किशन को ओपन लेकर आए, जिसकी वजह से रोहित शर्मा नंबर 3 और विराट कोहली नंबर 4 खेले, जिसके बाद जो है वो काफी ज्यादा तनकीद का भी सामना करना पड़ रहा है। और आज जो हो सकता है कि भारत की टीम जो है वो दोबारा अपने पुराने कॉम्बिनेशन के साथ जाए, और ये भी एक्सपेक्टेड है कि इंडियन टीम आज एक एक्स्ट्रा स्पिनर को मैदान में उतारे। हो सकता है कि इंडियन टीम जो है वो बुमराह और मोहम्मद शामी के साथ 3 स्पिनर्स को जो है वो आज मैच के अंदर इनपुट करे, जिसके अंदर रविंद्र जडेजा है, चक्रवर्ती और इसके साथ साथ रविंद्र अश्विन। तो ये 3 स्पिनर एक्सपेक्टेड हैं। ये इंडिया टीम मैदान में बड़ी हैरानकुन बात है कि अश्विन जो कि टॉप स्पिनर है, एशियाई कंडीशन में बड़ी अच्छी बॉलिंग भी करते हैं, विकेटें बहुत उनके नाम हैं, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में कहीं नजर नहीं आए, हालांकि स्पिनर्स का किरदार इतना अहम चल रहा है अभी। बिल्कुल ऐसा ही है और बहुत बड़ा एक्सपीरियंस भी है अश्विन के पास, लेकिन उसके बावजूद इंडियन टीम ने जो है वो अपने मिस्ट्री स्पिनर के ऊपर इन्हिसार किया, और अब काफी ज्यादा तनकीद भी हो रही है कि वो मिस्ट्री जो है वो इंडिया के लिए बनते जा रहे हैं। पहले 2 मैचेस के अंदर विकेट लेस रहे, 4 ओवर्स 8 ओवर्स अभी तक वो इस वर्ल्ड कप के अंदर कर चुके हैं, लेकिन कोई भी विकेट उनको नहीं मिली। तो आईपीएल के अंदर विकेट लेना और वर्ल्ड कप के अंदर विकेट ना मिलना, ये यकीनी तौर पर सवालिया निशान तो जरूर है। लेकिन इंडियन टीम इस वक्त अंडर प्रेशर दिखाई दे रही है। अफगानिस्तान टीम ने अभी तक बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, रन रेट उनका बहुत बेहतर है, तो आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर अफगानिस्तान अबू बकर और टॉस का भी बहुत अहम किरदार होगा। आज में 7 बजे दोनों टीमें दुबई के मैदान पर आमने सामने होंगी, अफगानिस्तान और भारत की टीम, और अगर भारत की टीम आज भी शिकस्त से 2-4 होती है तो ऑफिशियली फिर टूर्नामेंट में उनकी कोई जगह नहीं बचेगी। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान फिर जो है वो मुकाबला रह जाएगा, जो कि न्यूजीलैंड की टीम आज स्कॉटलैंड से खेलेगी, और उम्मीद यही है कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो कामयाबी हासिल करके अपने इम्कानात को जो है वो बरकरार रखेगी। प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ है। कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।